अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रही हैं जो हम छोटी-छोटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आज आपको बैक कॉमिंग, पार्टी स्टाइल की बैक कॉमिंग, उसके साथ हम एक स्टाइल भी छोटा-सा आपको फ्रंट का पफ दिखाएँगे ताकि एक पूरा एक कंप्लीट आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एयर टू एयर सेक्शनिंग कर दी है। सेक्शनिंग पे आपने बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना है, मतलब इस पे अगर आपका फोकस नहीं होगा, आप बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे। अब कोई आता है आपके पास जैसे कि पार्टी स्टाइल है आपका, पार्टी स्टाइल में वो आपसे कहता है मुझे सिंपल बैक कॉमिंग चाहिए, लेकिन ज़्यादा बैक कॉमिंग नहीं कीजिएगा, मेरे बाल बहुत ख़राब हैं और डैमेज हैं, तो उसमें मुझे जो है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप कुछ ऐसा करें या पैडिंग रख दें। तो बाज़ वक़्त हम पैडिंग भी रखते हैं तो बहुत ही ख़राब तरीके से पैडिंग रखते हैं, ताकि फिर क्लाइंट हमें जब देख रहा होता है मिरर में तो हमारे हाथ पैर समझे एकदम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं हम। तो बैक कॉमिंग में हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, जितनी देर तक बैक कॉमिंग करते रहते हैं। तो सिंपल उसका क्या सॉल्यूशन है? टीका बड़ा मुश्किल से लग रहा होता है, बच्चियाँ पिन लगा रही होती हैं और टीका कभी-कभी छोटा टीका लेकर आ जाते हैं लोग, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब मेरे पास फ्रंट का पफ बनाना है मुझे, उन्होंने मेरे जो क्लाइंट हैं समझे, एक हम आपको ऐसे फ्रंट का पफ बनाना है और मुझे एक बैक कॉमिंग देनी है और उनको डेड स्ट्रेट बाल रखने हैं। ये रिबॉन्डिंग वाले हेयर स्टाइल में बाज़ वक़्त ऐसा मसला होता है कि उनके रिबॉन्डिंग वाले उनको सिर्फ फ्रंट का पफ चाहिए या झूमर लगाना है उनको। तो आप किस तरह से डील करेंगे? देखिए सेक्शनिंग कर दी है मैंने इस तरह से। सेक्शनिंग यहाँ मैंने एक ब्रेड भी बनाई है छोटी-सी। ये मैंने टीके के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जल्दी-जल्दी समझ आ जाए। और यहाँ मैंने टीका भी एक थ्रेड में लगा दिया है। थ्रेड कौन-सा लेना है? देखिए ये एक आम सी बात है, नॉर्मल सा थ्रेड ले लें, इसको डबल प्रो के और नॉट लगा दें ताकि आपको उलझे नहीं। ये टीका बहुत ही छोटा-सा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो कैसे मैंने टीके को सेट कैसे करना है? देखिए फ्रंट से मैंने ऐसे रखा, चेक करा कितनी नीड है और मैंने उसको ऐसे। अच्छा, अब टीके के साथ एक बड़ा मसला है कि ये टीका जो है फ्रंट से अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो मैं फ्रंट का पफ बनाऊंगी तो बड़ा ख़राब लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखूंगी अभी, और मैं इसको बाद में फिर कवर करूंगी। अब इसको यहाँ पर हम कैसे लॉक करेंगे? सेक्शनिंग क्लिप लेंगे हम, जो हम इस तरफ लगा देंगे। ये देखें, ऐसे हमने होल्ड कर दिया। मैं अकेले हाथ से जैसे काम कर रही हूँ। अब आपके पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट आया है और आपने ऐसे ये दोनों पार्ट मैंने अलहदा कर दिए हैं, ताकि मुझे ये नॉट को जब मैं इसको थ्रेड को रैप करूंगी इसमें ब्रेड में, तो ये मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस तरह से हम करते जाएंगे। अच्छा, ये जो आप ब्रेड बनाएंगे बहुत ज्यादा आपने नीचे की तरफ नहीं रखनी है, क्लाइंट को बहुत नोचने वाली एक बार बार ऐसा लगेगा कि कोई चीज नोच रही है, तो बहुत नहीं। ये देखें, ऐसे रख के फिंगर्स की मदद से, थोड़ा कैमरामैन अगर जूम करें तो मैंने इनको ऐसे, फिर दोबारा दिखाते हैं। ये देखें, ऐसे रखेंगे फिंगर की मदद से ऐसे, और आपने ऐसे, आपके पास 2-3 जब आप इसमें नॉट लगा दें तो आपके पास ये इस तरह का पार्ट आ जाएगा। सीजर आपने ले ली, सीजर लेने के बाद मैं उस पार्ट को ना ऐसे एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। ये एक्स्ट्रा कट कर दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर देखें, ये 2 पिनें होती हैं, ये 2 पिनें होती हैं, इसमें से बड़ी वाली पिन यूज मत कीजिएगा, छोटी पिन लीजिए। ये बॉबी पिन कहलाती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। ऐसे हमने रखा। अब नीचे की तरफ रखकर मैंने इस पे ऐसे क्रिस क्रॉस कर दें अच्छे से। अच्छा, नीचे की तरफ करिएगा, ताकि उससे, जैसे बहुत से लोग ऊपर की तरफ रख देते हैं, ये नहीं करिएगा। ये देखें, ऐसे रखा, क्रिस और क्रॉस, ऐसे हाथ रख लो ऐसे बहुत एहतियात के साथ ऐसे। अब क्या हुआ, ये दोनों पार्ट लॉक हो गए। आपको ये जब प्रॉब्लम होती है जब कोई सिर्फ टीका लगाने आता है। यहाँ ये डन हो गया हमारा, और अब हम यहाँ से सेक्शन क्लिप अपने निकाल देंगे। लास्ट में हम टीके को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब हमने एयर टू एयर निकाल रखा है। अब पार्टिंग कैसे करनी है पार्टी स्टाइल की, और बहुत क्विक हम देंगे, टाइम नहीं है। थोड़ा सा मैं इस तरफ करूंगी, यहां से मैं सी सेक्शन पे काम करूंगी। पार्टी स्टाइल हम दे रहे हैं, देखें बहुत ज्यादा मैं नीचे नहीं जा रही हूं, ऐसे ऐसे। आप एक साथ अगर सी सेक्शन को नहीं कवर कर सकते तो आप एक काम करें, ऐसे रखा। अब यही आपने थोड़ा सा जैसे दूसरी तरफ भी थोड़ा आइडिया ले लिया कि ऐसे, ये आपका सी सेक्शन निकल गया। बहुत ज्यादा टू मच नहीं निकालिएगा और बहुत ज्यादा नीचे तक भी नहीं आइएगा। ये देखें, अब आपको ऐसे मिलेगा एक सी बना हुआ, जैसे हाफ एप्पल।
अब ये सब हम क्या करेंगे, इन सबको हम ऐसे ले लेंगे। ये देखिए प्रॉपर आपको सेक्शनिंग मिल गई। हाँ, अगर कोई पार्ट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसको क्लीन कर लिएगा, जैसे ये मुझे नीट थी। अब मैं इसको क्लीन करूंगी ऐसे, ठीक है। टीका हमारा लगा हुआ है और मैं कॉम्ब से ऐसे सुलझा लूंगी ऐसे। अच्छा, अब मुझे पार्टी स्टाइल की बैक कॉमिंग करनी है, मेरा हाथ पीछे की तरफ नहीं जाए, ठीक है। आप देख रहे होंगे, फ्रंट से देख रहे होंगे कि मैं इसको बिल्कुल टॉप पर ही लाकर कॉम्ब कर रही हूं। ये देखें, नीट करें, क्लीन करें जब तक आपका पार्ट इस तरीके से ऐसे, बिल्कुल हाथ आपका इस तरफ हो। और मैंने 2 रबड़ ले लिए हैं ऐसे, ऐसे पीछे से मैंने नीट करा, क्लीन करा, और अब मैं ऐसे। अच्छा, ये देखें ऐसे लूज लूज हो रहा होता है, थोड़ा सा टाइट करेंगे ऐसे। और अब मैं ये सारे बाल आगे की तरफ रख दूंगी। जब मैं आगे की तरफ ये सारे बाल करूंगी तो मैं इनको ऐसे कॉम्ब करके ऐसे और ये फैला दूंगी। मतलब ये अगर कैमरामैन यहां से जूम करके दिखाएं, ये पिन हम लगा रहे हैं, ये देखें, ये हम बिल्कुल आगे की तरफ करके ऐसे आपने ऐसे, यहां पर आपने एकदम पार्ट को ना मोटा सा एकदम एक तरफ नहीं जमा करना, आप थोड़ा सा ऐसे रखेंगे और अब यहां पर ऐसे फिंगर रख लेंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें आपका ये वाला पार्ट, मतलब ये लाइन बस थोड़ी सी ही आपने यहां पर, अब यहां पर मैंने पहले फैलाया, फैलाकर मैं बिल्कुल ऐसे रख रही हूं। ये देखें, ये पिन यहां लग चुकी है और एक और पिन, मतलब थोड़ा एकदम आपने टाइट करना है। अब मैं चेंज कर रही हूं ताकि आपको दूसरे पार्ट को भी समझ में आ जाए। यहां से भी मैंने इसको अच्छी सी फिंगर से मैंने इसको लॉक करा ऐसे, ये लूज नहीं हो आपका ये वाला पार्ट। अगर आपका ये लूज है तो आपकी बैक कॉमिंग नहीं अच्छी होगी। अब मैं इसको बिल्कुल आपके सामने से ऐसे, ये देखें पार्ट हमारे पास ऐसे आ गया है, ये लॉक हुआ हुआ है, ये पार्ट भी लॉक है। अब आपके पास ये पार्ट है। अच्छा, हमने कितनी पोनी करनी है, इतनी पोनी करनी है कि हमारी पैडिंग ना दिखे, हमने ऐसे कॉम करना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन रखिएगा। अच्छा, मैं अपनी इस डमी को किस तरीके से जो है वो इसकी केयर करती हूँ, ज्यादातर मैं इस पे शाइनर स्प्रे यूज करती हूँ जिससे ये मेंटेन रहती है। रफनेस इसकी जो है, मैं इसको बार बार वॉश नहीं करती हूँ। मैं रिबॉन्डिंग वाले स्ट्रेटनर से भी इसको आपको जैसे मैंने अभी कर्ल्स वाला स्टाइल सिखाया था इसी पे, तो फिर मैंने इस पे रिबॉन्डिंग वाला स्ट्रेटनर कर दिया और थोड़ा सा शाइनर स्प्रे कर दिया ये वाला। तो क्या होता है, हमारी डमी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। इसकी केयर मतलब, अब ये रियल हेयर की तो डमी है नहीं, वो बहुत कॉस्टली आती है। तो बच्चों को ये होता है कि कम बजट में हम इसको किस तरीके से, मेरी ये बड़ी फेवरेट डमी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मेरे पास ये डमियां हैं और इससे भी ज्यादा रखी हुई हैं, जो मुझे इस पे स्टाइलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिस के लिए मैं कहती हूँ बच्चियों बहुत बेहतरीन चीज है। जो भी ये डमी लेना चाह रहा है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपको यही चीज मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप मुझसे पर्सनल पे बात कर सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अब डोनट इस तरह से हमने कट कर लिया, ये देखें ये डोनट है, इसकी मुझे पैडिंग। अच्छा, बाजू का ना बहुत से लोग बड़ी हार्ड वाली पैडिंग यूज करते हैं, वो जो है वो इतनी खास नहीं होती है। उसको क्या करते हैं, वो एकदम हार्ड हो जाता है, उसमें पिने नहीं जा रही होती है बच्चियां। ये मैंने एक सॉफ्ट पार्ट तैयार कर दिया। अच्छा, इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए मैं तो बच्चियों को मिरर में दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरे हेड पर ही दिखा रही हूँ। अब मैं इसको मिरर में चेक करूंगी तो क्लाइंट की ना मतलब इतनी इनफ है ये, ठीक है। तो अब हमें भी इतनी ही चाहिए, हमें बहुत टू मच नहीं, ब्राइडल नहीं दे रहे हैं हम। अब मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ एकदम फ्रेंडली माहौल में ही आप लोगों को सिखा रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से सीखें। कोई पॉइंट आपके साथ हम छुपा नहीं रहे हैं। तो वीडियो को जो है मेरी लाइक और शेयर, और आज की भी ये वीडियो पे मैं बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें मुझे, और शेयर भी जरूर करा करें। ये देखिए मैं सिंपल इसको कुछ नहीं करूंगी, मैं जस्ट यहाँ रख दूंगी, कुछ भी नहीं करा मैंने, बस ऐसे रख दिया ऐसे। अब यहां पर हमने इसको, ये पैडिंग अगर आपकी सही लगी हुई है तो आपका आगे का स्टाइल बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक कैसे करेंगे, ये देखें हाथ हमने यहां रख लिया और बहुत ही, अब यहां से आपने ऐसे, ये देखें कैमरामैन जरा जूम करके दिखाइएगा ताकि जो है बच्चियों को बहुत अच्छे से समझ आए कोई पार्ट उनको। अब ये देखें ये पिन है, यू पिन, और इसको लॉक कैसे करेंगे,
बस सिंपल। क्या ये रियल हेयर पे भी इसी तरह लगता है? जी जी, रियल हेयर पे भी। अब मैं दूसरी तरफ आ जाऊं और मैं इस तरफ आ गई ऐसे। मैं इसको चेक करूंगी, अगर कोई भी गड़बड़ होगी आप ओपन करके वापस से हमने ये पार्ट पीछे करा जैसे वहां पर हमने करा था, ऐसे करेंगे। और फिर हम ऐसे रखकर, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे पैक हो गया। अगर आपको अब देखिए, अब आप बिल्कुल देखेंगे यहां से, मैं ऐसे मिरर में चेक करूंगी कि मेरा पार्ट यहां से देखिए बिल्कुल भी लूज नहीं हो रहा। मैम डमी पे तो हो जाता है, रियल पे नहीं होता। आप क्रिम्पिंग कर दें, क्रिम्पिंग कर दें। माइक्रो क्रिम्पिंग तो अमेजिंग है और इसके बारे में मैं वीडियो भी अभी हम लोग साथ साथ बताएंगे मशीनरी की। हम कल मशीनरी के बारे में बात करते हैं, फिर हम ब्राइडल बैक कॉमिंग के बारे में, मशीनरी कौन सी यूज करें, तो अमेजिंग वर्क हो जाता है। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब जो है, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ मैजिक होने वाला है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखें, आपने ऐसे कॉम करना है और अब आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ही लाइट आपने बैक कॉमिंग देनी है। आप लोग रियल में भी देखते हैं, मैं इसी तरह ही कर रही होती हूँ, यही फार्मूला मैं यूज करती हूँ। अच्छा, क्यों इस तरीके से? थोड़े से जब हम उसको बैक कॉमिंग को पैक कर रहे होंगे बैक से, तो ये हमें स्लिप नहीं करेगा। अब कुछ नहीं करना, बस एकदम हमें मिल गया है एकदम। अच्छा, अब क्या करेंगे? ऐसे रखा। अच्छा, बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ ऐसे हम ऐसे खींच खींच के पीछे लेके जा रहे होते हैं, वो नहीं करें। बहुत ही हल्के हाथ से आप काम करिएगा, ये देखिए। और अब हम सब तरफ से इसको नीट करेंगे पहले। जब नीट कर लें आप ऐसे, ये देखिए नीट होना जरूरी है, जब तो हम इसमें स्प्रेडिंग करेंगे। ये देखें, अब मैंने इसको ऐसे, यहां से ये थंब और फिंगर ऐसे पकड़े और इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले आए, इस तरह से ऐसे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इस पार्ट को कवर करना है। मैम आपकी कुछ पैडिंग दिख रही, देखिए ये गोल्डन हेयर है, तो मतलब जितनी मैंने पोनी करनी थी मैंने एक हद तक इसको कवर कर लिया है। अब मेरे पास दूसरा पार्ट आया, दूसरे पार्ट पर भी मैंने ऐसे ही हाथ को रखा। अच्छा मैम, क्या मैं ऐसे करके ले सकती हूँ? लेकिन बाजूकत खींचने में ना ऐसे हो जाता है, तो ये खराब हो जाएगा। बाजूकत बहुत कहेंगे कि नहीं ये तो इस तरीके से। ये देखिए वापस से मैंने उसे थोड़ा नीट करा और नीट करने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता, आप हल्के हाथ से भी एक दो दफा करें। ये पार्ट आपने ये छुपाना होता है, ये पार्ट। तो इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा स्प्रेड करके नीचे की तरफ ले आए और ऐसे, ठीक है। अब आपके पास क्या पार्ट आ गया है? अब हमने इसको ऐसे, मतलब अब मैं इसको फ्रंट पर आऊंगी, फ्रंट पर चेक करूंगी क्या मेरा पार्ट बिल्कुल ऐसे सही है। मैम आपका ये देखें, ठीक है, पार्टी स्टाइल के लिए नॉट बैड हमारा, इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सब तरफ से हमने उसको नीट करा। अब हम इसको पिनअप करने की बारी आती है। ऐसे मैं इसको टर्न करती हूँ और बैक से दिखाती हूँ कि मैं इसको पिन कैसे करूंगी। ये देखिए, यहां से आपने ऐसे होल्ड करना है, पिने यहां नहीं लगती, आपने यहां लगानी है। और यहां से मैंने ऐसे ऐसे पिन लिए और ये देखें, दो फिंगर के बीच में मैं पिन लगा रही हूं, दो फिंगर के बीच में। अच्छे से आप इसको एक दो पिन लगा सकते हैं। यहाँ बंच भी लग जाएगा, कोई फ्लावर्स लग जाएंगे ताकि बड़ा अच्छा सा हो जाए। ऊपर की तरफ आप पिन नहीं करिएगा, देखिए ठीक है। पोनी इतनी करनी है जितना आप ये पार्ट कवर कर सके। अब मैं ऐसे अपने मिरर में चेक करती हूँ, मिरर में चेक करना जरूरी है। बाजू का दो बच्चियां क्या होती हैं कि मिरर में चेक नहीं करती हैं, तो मिरर आपने देखकर आपने जो है वो स्टाइलिंग को कवर करना है अपनी, और उसको इसी तरह से। यहाँ हमारा बंच लग जाएगा, बहुत ज्यादा लोग सीख कबाब की तरह बैक कॉमिंग बना देते हैं, वो बहुत ही। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा कवर हो रहा है, ऐसे हम चेक कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल बैलेंस आ गया है, मिरर में भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मैं में देख के स्टाइलिंग करती हूँ वैसे, ताकि उसमें एक मुझे लुक पता चलता है। बैक कॉमिंग हो गई सिंपल। कितना टाइम लगा? बैक कॉमिंग के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? 5 to 10 मिनट्स बस इनफ है। आपने बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग में टाइम नहीं देना है। आप कैसे आगे की स्टाइलिंग करेंगे? हम यहाँ पर आपको पार्टी स्टाइल की बैक कॉमिंग के साथ एक फ्रंट का पफ सिखा रहे हैं, ताकि पूरा स्टाइल डन भी हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। टीका भी आपको अब यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट की चीज है इसमें, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये आप लोगों की क्लासरूम है, और जिन लोगों को हमारी स्टाइलिंग नहीं पसंद, तो उनका भी शुक्रिया, वो आके टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं और फिर कुछ बैड कमेंट्स भी करते हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया ही बोलूंगी कि जो वो की तरह से पसंद भी करते हैं और नहीं भी पसंद करते। ये देखिए बॉक्स एरिया निकाल रहे हैं। फ्रंट का पफ हमारे क्लाइंट ने डिमांड की है,
और बहुत ही प्रॉब्लम होती है मैम, फ्रंट का पफ नहीं बनता हमसे। माइक्रो क्रिम्पिंग कर दें, मैं आपको शुरू से लेके जब से बता रही हूँ, माइक्रो क्रिम्पिंग बेहतरीन है, आपकी स्टाइलिंग में 80% चार चांद लगाती है और मतलब काम ही आसान कर देती है। 20% आप लोग हल कर देंगे, 80% आपका काम माइक्रो क्रिम्पिंग ने कर दिया। माइक्रो क्रिम्पिंग कौन सी होती है, उसकी मशीनरी की हम आपको वीडियो बताएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक सरसरी बता रही हूँ। माइक्रो क्रिम्पिंग ये फ्रंट पे की जाती है, जब फ्रंट का पफ नहीं बनता तो आपने यही यूज करनी है। अब यहां पर हम आ गए, ये देखें हमने यहां से ये वाले बाल ऐसे और ऐसे, ये बॉक्स एरिया कहलाता है। बॉक्स एरिया पे काम करते हैं, बहुत टू मच नहीं बनाइएगा। अब मैं ये फ्रंट का पफ इसको लॉक कर दूंगी, देखिए साइड से लॉक कर दें, हमने बॉक्स एरिया निकाला है। इस पे मैं आपको फ्रंट का पफ बताती हूँ। अब हमारे पास क्या होता है फ्रंट का पफ बनाने में, बच्चियों को मुश्किल क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब आपने पार्ट ले लिया ऐसे, ये देखिए। अब मैं ये कॉम देखें, फिर मैं यूज नहीं कर रही हूं आपको ये कॉम, जब मैं बैक कॉमिंग करती हूं तो मैं चेंज कर देती हूं अपना कॉम, थोड़ा सा बैक कॉमिंग फ्रंट। देखें ये कितनी टफ हो गई, आपका काम बहुत आसान हो गया। फिर अब मुझे जितना हाई पफ चाहिए, पार्टी स्टाइल है, माइक्रो क्रिम्पिंग कर दें, सिर्फ इस पार्ट पे क्रिम्पिंग कर दें। अच्छा ये देखें टेढ़ी मेढ़ी हमने पार्ट निकाल दिया, नहीं, प्रॉपर आपने लाइन निकालनी है, प्रॉपर। आप प्रॉपर, अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी है तो एंडिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और कितनी टफ करनी है मुझे, मैम क्या इस पे स्प्रे कर दें? स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो क्रिम्पिंग के बाद आपको स्प्रे की नीड नहीं होगी। ये देखिए मैंने बॉक्स एरिया पे भी 4 पार्ट कर लिए हैं, 4 से 3-4 पार्ट पे आपने काम करना है ऐसे ऐसे ऐसे। बस ये हमारा लास्ट पार्ट है, बहुत ही हल्की हल्की बैक कॉमिंग अब जब पैक कर रहे होते हैं। बस यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए सारे पार्ट हमने बहुत ही एहतियात के साथ ऐसे ले लिए, सब लॉक हैं, कोई मसला नहीं है। सब तरफ से नीट करिएगा, बैक कॉमिंग नहीं खत्म करें, हम सिर्फ फ्रंट से ना नीट करेंगे। अब मैंने यहाँ कॉम हटा दिया और अपना कॉम वापस से ले लिया, सब तरफ से ऐसे नीट करूंगी ऐसे। अच्छा अब देखें ऐसे उड़े उड़े बाल आ जाते हैं। जब ऐसे उड़े उड़े बाल आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर क्या करते हैं हम, उसके लिए हमारे पास है शाइनर स्प्रे। शाइनर स्प्रे हम ये ले रहे हैं, इस वक्त मार्केट में है नहीं। क्या ये हम स्टिक यूज कर सकते हैं? ये वाली जी कर सकते हैं। सब तरफ से मैंने ऐसे, थोड़ा सा नीट हो जाएगा मेरा वर्क। अब मैं ये कॉम लूंगी, ये देखिए। क्या रियल पे भी इसी तरह से ही? जी जी, रियल पे भी हम ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ देखिए हम शाइनर स्प्रे कर रहे हैं और सेवलॉन स्प्रे कर रहे हैं, ये कॉम यूज करेंगे, ये सब तरफ मार्केट में मिल जाता है। ये देखिए ऐसे, ये आपने लाइंस क्रिएट कर रहे हैं और सब तरफ आपका स्प्रे हुआ हुआ है, और बैक से भी सब तरफ ये देखें ऐसे। अच्छे से आपने जब लाइंस क्रिएट कर लेंगे, हाथ को ऐसे रखा, ये देखिए ऐसे हाथ निकाल लेंगे और इस तरफ आ जाएंगे। ये देखें, ये जो आपका थंब और फिंगर, बहुत ही एहतियात के साथ मैं इस पार्ट को एक ही दफ़ा में कर रही हूँ। बस थोड़ा सा ये पार्ट मैंने आगे करा। अब ये पार्ट अगर मेरा गिरेगा तो अभी मैं आपको इसके सेक्शन क्लिप ले लें, और सेक्शन क्लिप लेके आपने बिल्कुल यहाँ साइड में जाएंगे हम ऐसे। सेक्शन क्लिप हमने यहाँ लगा दिया है और हमारा ये पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमारे पास एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आती है कि मैम फ्रंट से बाल कभी कभी हमारे ऐसे गिर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे भी गिर रहे हैं, तो आपने ऐसे लिया, ये देखिए ऐसे, और ये इस पार्ट को आप ऐसे हाइट में देंगे। ये देखिए, ये आपका पार्टी स्टाइल फ्रंट पफ के साथ आपका रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बैलेंस भी आ गया है इसमें। जहां आपका बैलेंस ना हो, देखिए आपके सारे बेबी हेयर। अब बारी आती है इनकी। अब जब ये आपने लगा दें, थोड़ा सा फिंगर के साथ हमने उसको एडजस्ट किया पीछे से। अब हमारा
टीके का मसला है, और ये वाले हेयर कहाँ जाएंगे। देखें, इसको हम यहाँ पर ज्यादातर मेजॉरिटी के बाल इतने लंबे नहीं होते हैं, ये तो हमारे पास ऐसे हैं, ये हम वापस से ऐसे ट्विस्ट बनाते हुए ऐसे, ये देखें ऐसे ट्विस्ट हल्का सा दिया, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, एक खूबसूरत सा यहाँ मैंने लुक क्रिएट कर दिया। और मैं देखें यहाँ तक आ गई, और अब मैं इसको यहाँ पे टीका लग गया या झूमर लग गया, वो अभी आपके साथ शेयर कर देंगे। छोटी सी यू पिन ली, और ये वाले हेयर मेरे यहाँ अंदर की तरफ चले गए, मतलब इस तरह से हम इसको बैक कॉमिंग में कहीं सेट कर देंगे। ये पीछे यहाँ छुप गए। अगर बाल बहुत छोटे हैं तो आपका सिर्फ फ्रंट पफ ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कैसे लॉक करेंगे मैम, ये आपने यहाँ सेक्शन क्लिप तो लगा दिया है। अब देखें, यहाँ पर मैं बगैर खराब करे हुए अपना पफ बहुत एहतियात से ऐसे पिने ले जा रही हूँ। वीडियो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आज की वीडियो बहुत अच्छी लगे तो शेयर करिएगा लोगों के साथ मेरे एफर्ट को, जो मैं आप लोगों के साथ, उन बच्चियों को जिनको घर बैठे मैं काम सिखाना चाह रही हूँ, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और दूसरों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऑयल का काम करता है कि मैं कुछ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इस तरह से हमारा ये पार्ट देखें, पिने हमारी बिल्कुल अंदर की तरफ हो गई हैं, इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। और अब हम यहाँ पर भी पिने लगा देंगे छोटी छोटी सी ऐसे, बैक कॉमिंग में इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे ऐसे, तो ये फिर पार्ट हमारा कहीं भी नहीं निकलेगा। जहां आपको लगे वहां एडजस्ट कर दें। पीछे बैक कॉमिंग में ये पार्ट स्प्रे कर देंगे, हार्ड हो जाएगा। यहाँ मैंने ऐसे ओपन करा, यहाँ देखें अब ये मसला हुआ, तो पीछे से मैंने जो ऐसे थ्रेड लगाया था, ये पार्ट देखें मैं ऐसे फिंगर में रखा हुआ है मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये देखें ऐसे मैं जब इसको यहाँ से होल्ड करती हूँ तो फ्रंट से मेरा टीका, ये देखें मैं यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और जितना मुझे नीड है मैं इसको ऐसे करती जा रही हूँ। अब मैं आपको इसका फ्रंट दिखाऊंगी। ये देखें कितना मुझे इसको हाइट देनी है। ये बहुत बुरा लगता है इतना नीचे, आप इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाएं, इतना ऊपर चला जाए ये। और अब मैं इसको लॉक कर दूंगी। देखें पीछे मैं इसको लॉक कैसे कर रही हूँ, भाई आपने जो ब्रेड बनाई थी आप उसी में लॉक कर दें, पिन लगा दें। ये अब आपका टीका बिल्कुल नहीं निकलने वाला, फिट हो गया। ये बंच लगाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखें मैं ये वुडन स्टिक बिल्कुल अगर निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे, पीछे जितना हमें हाइट चाहिए होगी हम उसको उतनी हाइट दे देंगे। अब इसके साथ मैं ये झूमर आपके साथ शेयर करेंगी। झूमर दूसरा है, इसका नहीं है झूमर, लेकिन मैं आपको लगाना बता रही हूँ कि मैम अगर पार्टी स्टाइल में झूमर आ जाता है हमारे पास तो हम इसको कैसे लगाएं। ये देखें ऐसे लेके आप जो आपने पैडिंग लगाई थी आप उसी में इसको ऐसे सेट कर देंगे यू पिन की मदद से। बहुत अच्छा से ये सेट हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। पीछे हम बैक पे क्या करेंगे, हम कोई बंच लगा रहे हैं। हम आजकल लोग इस तरह की बहुत सारी चीजें ले लेके आ रहे हैं। इस तरह से ये हमने एक कवर कर लिया। सेक्शन क्लिप हटाती हूँ ऐसे। तो ये है आज की हमारी फाइनल लुक। और कैसा लगा आपको आज का ये हेयर स्टाइल। हमने आप लोगों से कहा था कि हम आपको बैक कॉमिंग, सिंपल बैक कॉमिंग, उसके साथ हमने फ्रंट का पफ दिखाया है। ये देखें बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और कल हम आपको क्या सिखाएंगे, कल हम आपको मशीनरी की नॉलेज देंगे और उसके बाद हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो। उसके बाद ब्राइडल। इस तरह से हम ये जो एक सिलसिला शुरू करा है। तो आज का आपको कैसे लगी हमारी एफर्ट, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं जल्द ही वीडियो के साथ, आपके साथ कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।